जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, क्रिया कोई भी करते हैं, उस क्रिया को, कर्म को करते हुए हमारा एटीट्यूड झलकता है। एटीट्यूड का यहाँ अर्थ है हमारे देखने का अंदाज, हमारा बोलना, कैसा बोलना, नम्र या हार्ड, अहंकार भरा या अपनापन वाले तरीके से बोलना, फिर बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, खाने का अंदाज, गर्दन अकड़ी हुई, नॉर्मल या थोड़ी झुकी हुई का अंदाज, यह सब एटीट्यूड में आ जाता है। और हमारा एटीट्यूड बनता है हमारी सोच से, और हमारी सोच बनती है आज तक हमने जो देखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है, जैसे स्थानों पर हम लोग गए थे, जिन जिन व्यक्तियों से हम आज तक मिले हैं, हमारे घर का एटमॉस्फेयर, वातावरण, माहौल, और जो जो हमने पढ़ा है, तो इन सब से हमारी सोच बनती है। सोच से हमारा एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड के आधार पर हमारे भविष्य में, फ्यूचर में, या तो हमारा यश बढ़ेगा या अपयश बढ़ेगा, प्रेम भाव बढ़ेगा या शत्रुता, दुश्मनी का वातावरण बनेगा, प्यार मिलेगा या धिक्कार मिलेगा, हृदय में स्थान मिलेगा या तिरस्कार मिलेगा, मन की शांति बढ़ेगी या अशांति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी या कम होगी, हमारी उन्नति, तरक्की होगी या कहीं तो भी हमें हानि पहुंचेगी, नुकसान होगा, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे या भटकेंगे, यह सदैव याद रहना चाहिए। रावण को भी अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से पता चला था कि राम भगवान हैं। फिर मां मंदोदरी ने यहां तक पूछा भी था, आपको नहीं लगता? रावण ने कहा था, मुझे समझ में आ रहा है वो भगवान है। बोले वो जाके फिर झुकते क्यों नहीं हो? अपनी गलतियों की क्षमा याचना नहीं क्यों नहीं करते हो? इतना सारा नरसंहार हो रहा है और होने वाला है। रावण ने कहा था, मेरा अहंकार मुझे झुकने नहीं दे रहा है। काका विदुर जी महाराज ने अपने भाई को भी कहा था, धृतराष्ट्र को, और दुर्योधन को भी कहा था। उसने भी अहंकार के कारण झुकना कबूल नहीं किया, स्वीकारा नहीं, और अंततः उनका परिणाम यह हुआ कि 100 के 100 भाई मारे गए दुर्योधन वाले, और धृतराष्ट्र के सामने उसके 100 के 100 बेटों की मृत्यु हुई। ऐसे ही दुनिया में आजकल हम लोग देख रहे हैं, कई वर्षों से रशिया और यूक्रेन का झंझट, जंग चल रही है, जिसके कारण कहीं तो भी विश्व को, दुनिया को झेलना पड़ रहा है। समय से बारिश का ना आना या आते आते रुक जाना, ज्यादा गर्मी होना, ज्यादा ठंडी होना, और ओजोन लेयर का फट जाना, वैसे तापमान का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, और समुद्र के किनारे पर जितनी भी दुनिया के नगर, शहर बसे हुए हैं, वो विनाश की ओर, बाढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। फिर उधर वैसे तनाव तो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रहा है, भारत और चाइना के बीच में भी रहा है। ये काहे का झगड़ा है? ईगो का, अहंकार का, जिसके कारण एटीट्यूड ऐसे दिखाया जा रहा है, मैं किसी से कम थोड़ी हूं। भले हम लोग बांग्लादेश को देखते हैं,
ईरान और इजराइल को देखते हैं, सब जगह अहंकार ही कारण है। अहंकार के कारण एटीट्यूड वैसा हो रहा है, वैसे क्रियाएं हो रही हैं। कुछ विश्व में ऐसे रिलीजन धर्म हैं, हमारा बस धर्म बढ़े। अरे मैं धर्म सिखाता, मैं एक अच्छा आदमी बनूं, अच्छा इंसान बनूं, अच्छा नागरिक बनो, सिटीजन बनो, सिविलाइजेशन मुझ में हो, दूसरों का एहसास हो, दूसरों का ध्यान हो। यह बात ध्यान में न रखकर केवल हमारा धर्म बढ़े, पता नहीं किस किस तरीके से माध्यम से क्या क्या किया जा रहा है। अंततः हर किसी को सोचना चाहिए, मुझे तो अपने कर्म ही काम आने वाले हैं। अच्छे कर्म करूंगा तो मन की शांति बढ़ेगी, बुरे कर्म करूंगा अशांति बढ़ेगी। दुख झेलने पड़ेंगे अगर कोई भी बुरा काम हम लोग करेंगे। अच्छे काम करेंगे तो सुख ही सुख है, आगे भी सुख है, हमारे आने वाले वंशजों को भी, पीढ़ियों को भी सुख है। अंत हमारे शरीर का अच्छा और परलोक भी संवरेगा। लेकिन धर्म को हम उस दृष्टि से देखते ही नहीं है कि धर्म मतलब, रिलीजन मतलब एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट, जीवन जीने के लिए आर्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन हमने उस रिलीजन को, धर्म को पता नहीं कैसे ले लिया है, केवल मेरा धर्म बढ़े। और एक दृष्टि से कहें, पता नहीं किसने ये परंपराएं स्थापित की हैं कि दूसरों की राइट्स का, हक का ध्यान न रखो, उसके अपने प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितनी भी हानि नुकसान किसी को पहुंचाना है पहुंचाओ। और उस अनुसार जो एटीट्यूड विषय चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उस अनुसार फिर व्यवस्थाएं बनाना, उस अनुसार क्रियाएं करना। तो जितना संभव हो अच्छा देखें, सुने, पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे स्थानों पर जाएं, उससे सोच अच्छी होगी। सोच अच्छी तो एटीट्यूड अच्छा, और ये एटीट्यूड ही तो है। शक्ति तो ज्यादा हाथी में रहती है, लंबा जेबरा रहता है, किलेवर चतुर चीते को माना जाता है। लेकिन जंगल का राजा शेर को माना जाता है, जो न ज्यादा किलेवर है, न ज्यादा उसमें शक्ति है और न ज्यादा बड़ा है। बस उसको ये लगता है मैं राजा हूं, उसकी चाल ढाल ऐसी है। ऐसे ही संसार में कुछ लोग वास्टनेस वाला सोचते हैं कि बड़ा कुछ करूं, दूसरों के हित के लिए कुछ करूं, दुनिया को कुछ दे के जाऊं, कुछ करके जाऊं, युगों युगों तक संसार को लाभ मिले। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तकलीफें भली आए उनको। जैसे राइट ब्रदर्स को 16 साल लगे थे जहाज के आविष्कार को, आज दुनिया लाभ ले रही है। थॉमस एडिसन को बहुत रिसर्च करनी पड़ती थी, विशेष तौर पर जब बल्ब का आविष्कार किया 10,000 बार वो फेल हुए थे, लेकिन फिर भी जनहित के कार्यों में लगे रहे। आज संसार में रात को भी दिन वाला वातावरण बना हुआ है। ऐसे ही जिन लोगों की इस प्रकार की सोच है कि मैं कुछ करके जाऊं, दे के जाऊं, वो कुछ अलग हुआ करते हैं। हमारे आदरणीय रामदेव बाबा जी इतना काम कर रहे हैं, रोज फिर खुद तो धरती पर सोते हैं, अनाज तक नहीं खाते हैं। और अभी टीवी में आने लगा है 1 लाख करोड़ की चैरिटी सेवा कार्य अभी तक वो कर चुके हैं। तो ये भी सोच का परिणाम है। तो वैसा एटीट्यूड है। सवेरे रोज टीवी पर आना, फिर योगों को आस्था की चैनल के माध्यम से योग कराना, कई करोड़ लोगों को लाइलाज बीमारियों का उपचार, इलाज कराना, वैसा एटीट्यूड है। काम का ही केवल काम करते हैं। हम लोग देखेंगे जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, टाटा ग्रुप वालों ने 1-1 करोड़ एक मृतक के परिवार को देने की घोषणा की है। तो ये उनकी सोच है। चाहे तो दूसरा कोई अल्टरनेट निकाल सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते थे।
और भारत सरकार अभी इस पर लगी हुई है। ये बोइंग आजकल जो पूरे दुनिया भर में जितने भी देशों के बोइंग प्लेन्स हैं, तो ये क्यों क्रैश हो रहे, अधिकतर यही क्रैश हो रहे हैं। तो इस पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। तो ये एटीट्यूड ही है उनकी और उनकी सोच है। अभी काम किया जा रहा है जैसे आगे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की सोच थी, संसार के लिए रोज नया किया जाए भक्ति करते हुए। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शिवधारा मिशन फाउंडेशन प्रकृति की सेवा में हर वर्ष 30 जून को शिवधारा नेचर डे करके मनाता है, जिसमें शिवधारा के जितने भी श्रद्धालु और भक्त हैं पूरे भारत भर में, उनको कहा जाता है कम से कम एक 5 वृक्ष लगाओ। एक नीम का, तुलसी, बेलपत्र, पीपल और नीम का झाड़ कम से कम हर कोई लगाए। आंवला जरूर हो, पीपल जरूर हो, तुलसी हो। तो ये निवेदन सबको है कि हम भी बाबा जी के चलाए हुए जो भी परंपराएं हैं, जो भी शिवधारा के श्रद्धालु हैं, उनको भाली भांति निभाएं, समझें, जीवन में धारण करें, एक परंपरा बनाकर जाएं और अपने वंशजों को, परिवार को भी ये बात सिखा के करा के जाएं। तब जाके लगेगा हम लोगों का आना सार्थक हुआ, गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़ना भी हमारा सार्थक हुआ। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, हमारा एटीट्यूड भी कुछ विशेष हो, अक्कड़पन न हो, नम्रता हो, प्रेम हो, निस्वार्थ भाव हो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।